हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दलाल और आज हम करने वाले हैं दलाली। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे भयानक दलाली करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं ये सी ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि आपके कान से खून बहने लगेगा। दोस्तों, अगर आप हिला रहे हो तो बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, जो पिला सकता है वो हिला भी सकता है। दोस्तों, भगचोदी नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा हूं, जाके हिला दीजिए। मतलब लिख दीजिए, छोड़ो, आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जो बहुत बेकार है। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, और अगर घर में ही हो तो कहीं ना जाओ। और आज की कहानी का मजा लो। ये 5 अप्रैल 1993 की ही तो बात थी, जिस दिन श्याम लुल्ला ने दिव्या भारती को पहले तो नींद की गोली दी, और इसके बाद तुलसी अपार्टमेंट के फ्लैट में दिव्या और लुल्ला फैमिली ने जमकर पार्टी की। इसी दिन दिव्या का साजिद नाडियावाला से झगड़ा भी हो जाता है। साजिद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था और दिव्या हिंदू कम्युनिटी से। दिव्या नहीं चाहती थी कि उसकी साजिद से शादी की बात बाहर लोगों को पता चले। रात के करीब 11 बजे के आसपास दिव्या शराब का ग्लास लिए इस विंडो के पास पहुंचती है और वह यहीं से नीचे गिर जाती है। लेकिन सवाल यह था कि मुंबई के वसोवा में तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से दिव्या का गिरना वाकई में एक हादसा था, या फिर कोई सोची समझी साजिश। ये कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल 1993 से। वह दिन जब दिव्या चेन्नई से अपनी फिल्म की शूटिंग करके मुंबई लौटी थी, और उसी दिन शाम तक दिव्या को हैदराबाद पहुंचना था, जहां दिव्या की एक दूसरी फिल्म की शूटिंग होनी थी। और दिव्या का पूरा प्लान था कि वह उसी दिन शूटिंग शुरू होने के पहले हैदराबाद पहुंच जाए। ऐसा होता, उससे पहले ही दिव्या को मुंबई में एक ब्रोकर का फोन आता है कि नेपच्यून अपार्टमेंट में एक 4 बेडरूम का फ्लैट अवेलेबल है। यदि वह चाहे तो उसे देखने आ सकती है। वैसे भी उस वक्त मुंबई में आसानी से फ्लैट नहीं मिलते थे। इसीलिए दिव्या अपने भाई कुणाल के साथ उस फ्लैट को देखने पहुंच जाती है, और वह काफी खुश भी हो जाती है, क्योंकि वह फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिव्या को चाहिए था। इसीलिए दिव्या उसी दिन कैश पेमेंट करके वह फ्लैट खरीद लेती है। हालांकि यह बात क्लियर नहीं थी कि दिव्या ने वह फ्लैट खुद के लिए खरीदा था, या वह उस फ्लैट को किसी को गिफ्ट देना चाहती थी। फ्लैट की डील फाइनल होने के बाद दिव्या घर पर आती है, और वह हैदराबाद में अपनी तेलुगु मूवी के डायरेक्टर राघवेंद्र राव को कॉल करके यह बोलती है कि वह आज शूटिंग के लिए नहीं पहुंच पाएगी, और शूटिंग को एक दिन के लिए आगे शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद दिव्या फ्लैट की डील फाइनल होने की खुशी में उस रात एक पार्टी का प्लान बनाती है, और इस पार्टी में वह बॉलीवुड की फेमस फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला को इनवाइट करती है। लुल्ला फैमिली को इनवाइट करने का कारण यह था कि दिव्या उस रात नीता के साथ अपनी आने वाली मूवी मोहरा के लिए कॉस्ट्यूम भी फाइनल कर लेना चाहती थी। उस शाम दिव्या इतनी खुश थी कि वह 6 बजे से ही पार्टी की तैयारी में लग जाती है। खैर, जब दिव्या भारतीय उस शाम नए फ्लैट खरीदने की बात अपने पति साजिद नाडियाडवाला को बताती है, जो उस वक्त शूटिंग खत्म कर वापस अपने फ्लैट पर जस्ट आया ही था, तो साजिद दिव्या से काफी नाराज हो जाता है, और इस बात को लेकर दोनों में अच्छी खासी खांसनी हो जाती है। साजिद नाडियाडवाला को यह लगने लगा था कि दिव्या अपनी लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना उससे पूछे ही लेने लगी है। दिव्या साजिद से बोलती है कि उसे आज रात उसकी दी गई पार्टी में शामिल होना ही होगा, लेकिन साजिद लोखंडवाला में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग का बहाना बनाकर पार्टी में शामिल होने से मना कर देता है, और वह दिव्या को यह बोलता है कि उसे ऐसी फालतू की पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रात के 10 बजे साजिद नाडियाडवाला लोखंडवाला के लिए निकल जाते हैं। साजिद के जाने के ठीक थोड़ी देर बाद नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के फ्लैट पर पहुंच जाती है। हालांकि दिव्या अपने पति साजिद नाडियाडवाला से झगड़े के बाद थोड़ी नर्वस जरूर थी, पर नीता से मिलते ही वह फिर से खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे तीनों ही फ्लैट के लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही दिव्या का भाई कुणाल दिव्या से मिलने आता है, क्योंकि दिव्या की उम्र काफी कम थी जब उसकी साजिद से शादी हुई थी। इसलिए दिव्या के मम्मी पापा ने अमृता को दिव्या के साथ ही भेज दिया था, ताकि वह दिव्या की अच्छे से देखभाल कर सके। खैर, अब वापस आते हैं अपनी कहानी के प्लॉट पर। अभी रात के तकरीबन 10 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं, और अब तक दिव्या की शराब पार्टी भी शुरू हो गई है। दिव्या जहां ड्रिंक में वाइट ड्रम लेती है, वहीं श्याम और नीता लुल्ला ब्लैक लेबल विस्की लेते हैं। बीच बीच में दिव्या की मेड अमृता उनके लिए स्नैक्स और चिप्स वगैरह लेकर आती है। जब दिव्या और नीता की ड्रिंक ज्यादा हो जाती है, तो दोनों नशे की हालत में ही लिविंग रूम में डांस करना शुरू कर देती हैं। अब क्योंकि
दिव्या पहले से ही साजिद से हुए झगड़े की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए वह और जल्दी जल्दी ड्रिंक लेने लगती है, जिससे कि एक बार तो श्याम लुल्ला भी दिव्या को और ज्यादा ड्रिंक करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद दिव्या किचन में जाती है और वह कुछ देर तक अपनी मेड अमृता से बात करती है। फिर वह वापस हॉल में आती है, जहां नीता और श्याम लुल्ला टीवी देख रहे होते हैं, इसलिए वह बिना उन्हें डिस्टर्ब किए ड्राइंग रूम में चली जाती है। अब यह जिस ड्राइंग रूम में दिव्या खड़ी है, यह तुलसी अपार्टमेंट का इकलौता ऐसा रूम था जिसकी खिड़की पर ग्रिल नहीं लगी थी, और यह ग्रिल दिव्या ने ही हटवाई थी, क्योंकि दिव्या मात्र 9 इंच चौड़ी दीवार में लगी उस खिड़की पर घंटों अकेले बैठकर मुंबई का खुला नजारा देखा करती थी। अब एक बात ध्यान से नोटिस करना कि हर बार जब दिव्या वहां ऐसे बैठती थी, तो वह अपने लेफ्ट हैंड से विंडो को सपोर्ट के लिए पकड़ कर रखती थी। लेकिन 5 अप्रैल की रात दिव्या इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था। उस रात रोज की तरह वह बिना ग्रिल वाली खिड़की पर बैठ तो जाती है, लेकिन अपने लेफ्ट हैंड में ड्रिंक का ग्लास होने के चलते वह उस विंडो को सपोर्ट के लिए पकड़ती ही नहीं है और कुछ इस तरह से वहां बैठने की कोशिश करती है। अब क्योंकि दिव्या ने पहले से ही ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह 5वें फ्लोर से सीधा नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरती है। दिव्या के गिरने की आवाज सुनकर नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और अमृता घबरा जाते हैं। वे तुरंत ड्राइंग रूम की ओर भागते हैं। जब वे ड्राइंग रूम की खिड़की से नीचे की ओर झांकते हैं, जहां नीचे दिव्या को फर्श पर पड़ा देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे तीनों दौड़कर तुरंत नीचे पहुंचते हैं, जहां से तुलसी अपार्टमेंट में ही रहने वाले एक डायरेक्टर वीमेनन की मदद से दिव्या को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दिव्या तब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और इसका कारण था उसकी हेड इंजरी। दिव्या की सैड न्यूज सुनते ही रात के 1 बजे दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती और भाई कुणाल कूपर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। कुणाल को तो विश्वास ही नहीं होता कि अपनी जिस बहन से वह कुछ घंटे पहले मिला था, अब वह इस दुनिया में नहीं है। वहीं ओम प्रकाश भारती दिव्या की हालत देखकर बार बार चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद साजिद नाडियाडवाला भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दिव्या को देखते ही साजिद बेहोश हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के बाद दिव्या अपने करियर और शादी दोनों को संभालने की कोशिश में लगी रही। हालांकि उनकी फैमिली इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। खासकर उनके पापा को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि यह एक इंटर रिलीजन मैरिज थी। खैर, दिव्या भारतीय सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी स्टार बन गई थी कि लोग उन्हें माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की टक्कर की हीरोइन मानने लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दिव्या की इनोसेंट और चुलबुली पर्सनैलिटी के कारण कई बड़ी एक्ट्रेसेस को यह डर था कि वह उन्हें रिप्लेस कर देंगी, चाहे जलन हो, अंडरवर का दबदबा हो या कोई और वजह। आज भी इस मिस्टीरियस इंसिडेंट का सही कारण किसी को नहीं पता। बाकी आपको क्या लगता है, इस केस का असली गुनहगार कौन हो सकता है? कमेंट कर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।